हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है प्राकृतिक वनस्पति, और इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और चूंकि पता होगा कि प्राकृतिक वनस्पति से यानी पेड़ पौधों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, खासकर बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिया जाता है प्रत्येक 2 साल पे, और सबसे पहली बार 1987 में पेश किया गया था। प्रत्येक 2 साल पे दिया जाता है, किसके द्वारा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो 1987 में। अब दो चीज और, प्रथम वन नीति आया था 1952 में, और नई वन नीति आया था 1988 में। नई वन नीति के अनुसार ही बताया गया है कि भारत के लगभग 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन लगभग 21 यानी 21.5% के आसपास भारत में वन है। तो इसको देखिएगा। और वन रिपोर्ट 2 साल पर पेश किया जाता है, इसे प्रत्येक 2 साल पे आता है। वर्तमान में 2021 में अभी तक आया है, जो कि 17वां वन रिपोर्ट था। 2021 में 17वां वन रिपोर्ट पेश किया गया था। इसके अनुसार कुल वन भारत में है लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर में। 80.9 हेक्टेयर में 9 मिलियन हेक्टेयर में भारत में वन है, और वन वृद्धि हुआ है लगभग 2261 वर्ग किलोमीटर में। वन प्रतिशत भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 21.71% पर वन है। तो इन सारे डाटे को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए आगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा वन कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। सबसे कम वन वाले राज्य है हरियाणा। दूसरा नंबर पे है पंजाब। तीसरा नंबर पे है गोवा। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत यानी कम क्षेत्रफल में ज्यादा वन कहां पे है? तो सबसे ज्यादा है मिजोरम, यानी कि 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%, और मेघालय में 76। इसमें सबसे ज्यादा है मिजोरम वाला, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2021 में जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर में यह वन वृद्धि किया है। इसी तरह इसको भी देख लीजिएगा और इसको जरूर याद रखिएगा, 647 किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब आगे आएगा मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, फिलहाल डाटा ही याद रखना है यहाँ पे कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ है लगभग 17 किलोमीटर में। 17 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। और भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है 4992 किलोमीटर। मतलब मैंग्रोव वन भारत में ज्यादा नहीं है, यह लगभग डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे डेल्टा देखने को मिलता है, और यह 4992 किलोमीटर में है। अब आइए यहां से यहां तक एक बार स्पीड में इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहला चीज, वन रिपोर्ट कौन पेश करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण। कितने साल में? तो प्रत्येक 2 साल में। सबसे पहली बार कब पेश किया गया? 1987 में। प्रथम वन नीति कब आया था? 1952 में। और नई वर्तमान में जो नीति है यानी कि नई वन नीति 1988 में आया था यह। और यह इसके अनुसार कितना क्षेत्रफल वन होना चाहिए? तो 33%, लेकिन है कितना? तो लगभग 21 यानी 21.5% पे है। 2021 में जो वन रिपोर्ट आया है 21वां है, तो 17वां वन रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत में कितना वन है? तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर में है। वन में कितना वृद्धि हुआ है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। वन प्रतिशत पूरा भारत में कितना है? तो 21.71% पे है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल और तीसरा छत्तीसगढ़ में है। सबसे कम वन है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा। सर्वाधिक वन वाला प्रतिशत वाला राज्य वनावरण यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। सबसे ज्यादा मिजोरम। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि किया है राज्य जो कि वन में, कौन है? तो आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर पे तेलंगाना और तीसरा नंबर पे उड़ीसा। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ है 17 किलोमीटर में, और मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है 4952 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसके जनक है के.एम. मुंशी। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब यहां पे देखते हैं
वन के प्रकार, भारत में कुछ वन के प्रकार है। जैसे कि वन जो होता है यह बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे कि जहाँ के तापमान होगा वहां पे कुछ और वन पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पे कुछ अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बहुत सारे यानी कि बोल सकते हैं तापमान और जलवायु पर जो भी है यहाँ पर वन अलग अलग देखने को मिलता है हर एक जगह भारत में। अब इसके अनुसार भारत वन को बांटा गया है, जैसे कि सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन और मैंग्रोव वन। तो सबसे पहला है सदाबहार वन। नाम से ही पता चलता है कि सदाबहार, या कहीं कहीं लिखा होगा आपका कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो दोनों सेम है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वैसा वन जिसका जो पेड़ मतलब सालों भर हरा भरा होगा उसको बोलते हैं सदाबहार वन। और यह पाया जाता है वैसा क्षेत्र जहां पे लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी हो रहा होगा, वहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी कहां होता है। तो भारत के पश्चिमी तट, भारत के पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर पाया जाता है कुछ लक्षद्वीप। तो इन सारे जगहों पे पानी ज्यादा होगा और जहां पे ज्यादा जहां पर ज्यादा पानी होगा वहां पे कौन वन पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन। तो याद हो गया होगा कहां पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी राज्य, एएनडी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे पौधे आते हैं, जैसे कि महोगनी, रोजवुड, बांस, रबर और सिनकोना। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्षा जहां ज्यादा होगा वहां पे यह वन पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे वर्षा वन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह वन जहां होता है यह जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, यानी कि अधिक जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता मतलब जहां पे हर एक प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब पाए जाते हैं। और यह सघन वन होता है, मतलब ज्यादा घना वन होता है। ज्यादा पानी होगा तो वहां पे ज्यादा वन होगा, यानी लगभग पास पास पाए जाते हैं। तो यहां से ये सब क्वेश्चन बनता है। आइए एक बार रिपीट करते हैं। सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, तो वैसा वन जो कि हरदम सालों भर हरा भरा होगा उसे ही बोलते हैं सदाबहार वन। यह वहां पाया जाता है जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी होगा, यानी भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत महोगनी, रोजवुड, बांस, रबर, सिनकोना आते हैं। और यह वर्षा वाला वन के नाम से भी जाना जाता है। अधिक जैव विविधता पाया जाता है और सघन वन यानी कि घना वन होता है। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन क्या है, तो वैसा वन जो साल में एक बार अपना पत्ता गिरा देता है उसे ही बोलते हैं पर्णपाती वन। इसे दो भागों में बांटा गया है। आर्द्र पर्णपाती एक होता है शुष्क पर्णपाती। समझ में आ गया, वर्ष में एक बार पत्ता गिरा देता है। अन्य नाम है इसे पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि सागवान, शीशम और आम भारत के सर्वाधिक भाग पर पाए जाते हैं, यही पर्णपाती वन। भारत के सर्वाधिक, ये जो बीच वाला इलाका है, यानी ऊपर से बोल सकते हैं उत्तर भारत का मैदान और नीचे तमिलनाडु वाला इलाका तक लगभग में पाया जाता है पर्णपाती वन। यानी बोल सकते हैं भारत के अधिकांश क्षेत्र में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। और यह वैसे जगह पाया जाता है जहां पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा, वहां पाए जाते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन क्या है, तो वैसा क्षेत्र जहां पे 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रहा होगा, वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे कि तेंदू, पलार, आंवला, नींबू और नीम, यह सभी के सभी शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद है आर्द्र पर्णपाती वन, वैसा क्षेत्र जहां पे 100 या 120 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रहा होगा, वहां पे पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। जैसे कि शीशम, सौल, सागवान, आम और चंदन। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, यह दोनों ना देखो डायरेक्ट दे देगा कि बताइए सागवान किसके अंतर्गत आता है, तो सागवान पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसी का ना पार्ट है यह। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, जिसे ज्यादातर पूछा जाता है सागवान, शीशम, आम किसके अंतर्गत आएगा, तो पर्णपाती वन के अंतर्गत। पर्णपाती वन समझ गए, जो कि साल में एक बार अपना पत्ता गिरा देगा। और इसे दो भागों में बांटा गया, शुष्क और आर्द्र। आर्द्र में आएगा शीशम, सौल, सागवान, आम और चंदन, जबकि शुष्क में तेंदू, पलार, आंवला, नींबू और नीम। नीचे आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन नाम से ही पता चलता होगा कि वैसा क्षेत्र जहां पे पर्वतीय वाला इलाका होगा वहां पे पाए जाते हैं पर्वतीय वन। और पर्वतीय वन अब समझना होगा कि पर्वत कहां पे है,
तो भारत के ई वाला इलाका में पर्वत पाए जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और भारत के पूर्वी राज्य में थोड़ा सा इलाका यानी कि अरुणाचल प्रदेश, यह सभी जगहों पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। देखिएगा, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके माने उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे जगहों पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो होते हैं यह शंकुधारी होते हैं। वो अभी बताए थे कुछ देर पहले कि पौधे मौसम के अनुसार या जलवायु के अनुसार अपना ढांचा भी बदल लेते हैं, आकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो पर्वतीय इलाका में बर्फ ज्यादा गिरता है, जिसके कारण पेड़ क्या होता है, ऊपर जाकर शंकु जैसा आकार धारण कर लेता है। यही कारण है कि यह शंकुधारी वन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि चीड़ और स्प्रू। एक और चीज याद रखना है कि पर्वतीय वन जो होता है शंकुधारी होता है, ऊपर जाते जाते शंकु जैसा बन गया है, तो ऊपर से जो बर्फ गिरता है ना, नीचे ज्यादातर गिरता है, जिसके कारण यहाँ पे मॉस और लाइकेन नामक घास पाए जाते हैं और इसे टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। तो बहुत बारी क्वेश्चन आया होगा कि टुंड्रा क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़ और स्प्रू। चौथा है मरुस्थलीय वन या कांटेदार, वैसा क्षेत्र जहां पे मरुस्थल होगा वहां पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं और मरुस्थलीय वन कांटेदार होते हैं, पत्ते उसमें छोटे होते हैं, जैसे कि खजूर, बबूल, बैर और नागफनी। यह सभी के सभी मरुस्थलीय वन के अंतर्गत आता है। पता होना चाहिए अब कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो मरुस्थल ये वाला इलाका में पाया जाता है लगभग, यानी बोल सकते हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और कुछ बीच वाला यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला इलाका में भी मरुस्थल पाया जाता है, यानी कि वहां पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना है। अब मैंग्रोव वन लास्ट है। मैंग्रोव वन सबसे पहले बता दें कि यह डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आता है बात कि डेल्टा और एस्चुरी क्या है। तो डेल्टा जहां पे नदी अपना मुहाना पे कुछ अवशिष्ट पदार्थ जमा कर देता है उसी को बोलते हैं डेल्टा। इसको और अच्छा से समझना है तो नदी वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि डेल्टा क्या कहलाता है, एस्चुरी क्या होता है, बहुत अच्छा से फिगर बना के, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल याद रखिए कि डेल्टा वाला इलाका में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ लगभग 2-3 जगहों पे पाए जाते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में। डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है वहां पे ज्यादातर सुंदरी वन पाए जाते हैं और सुंदरी वन के नाम पर ही यहाँ का नाम रखा गया है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। वहां पे सुंदरी वन पाए जाते हैं और यह जो सुंदरी वन पाए जाते हैं यह लगभग झाड़ीदार होते हैं। अब झाड़ीदार कोई चीज होगा तो यह बहुत सारी चीज से रक्षा भी कर सकता है, जैसे कि सुनामी या चक्रवात में लोगों का यह रक्षा भी करता है। और सुंदरी वन जो होता है या फिर मैंग्रोव वन जो है यह लवणीय पानी में भी जीवित रहता है, इसलिए यह फेमस है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा। तो डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। और सुंदरी वन के नाम पर ही सुंदरवन का डेल्टा नाम रखा गया है। झाड़ीदार होता है, लवणीय पानी में जीवित रह सकता है, सुनामी या चक्रवात में लोगों को सुरक्षा भी करता है। तो ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आरक्षी वन, वन को ऐसे देखा गया तो 2 भागों में भी बांटा गया है, जैसे कि आरक्षित वन और संरक्षित वन। यह क्या है, तो आरक्षित वन पे भारत सरकार का ही कब्जा होता है, यानी भारत सरकार नियंत्रण रखता है और यहाँ पे मानव वर्जित होते हैं, यानी कि कोई भी मनुष्य उसमें नहीं जा सकता है, एंट्री नहीं होता है। जबकि संरक्षित वन होता है वहां पे मानव प्रवेश कर सकते हैं, छोटा छोटा लकहार यानी कि लकड़ी के उद्देश्य से, लकड़ी लाने के उद्देश्य से हम लोग जा सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, दोनों पर सरकार का ही कब्जा होता है, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन उस पर वाले में आरक्षित में मानव वर्जित होते हैं, नहीं जा सकते हैं, और संरक्षित वन में मानव जा सकते हैं। तो यहां से बनने वाले लगभग क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन यहां से आएगा, अगर और अच्छा से समझना है तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, यानी खुद से वीडियो को पुश करिए और खुद से पढ़िए और एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो जो भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, अभी जो कि नया एग्जाम होने वाला है बहुत सारा, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे द्वारा बना दिया जाएगा डेली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।